हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। तो आज हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए फिजिक्स का लेसन प्लान एनडीए 2022 फर्स्ट के लिए। ठीक, एनडीए फर्स्ट 2022 में जो पेपर होने वाला है उसके लिए हम फिजिक्स को कैसे प्रिपेयर करें, कौन कौन से चैप्टर्स हमारे सिलेबस के अंदर आएंगे और उन चैप्टर्स में कितने लेक्चर्स लगेंगे उनको कंप्लीट करने के लिए, और कैसे हमें उन चैप्टर्स को पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है, मैं सारी स्ट्रेटजी आज आपके सामने बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला, बहुत छोटा होने वाला है, बट पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इससे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और कितना टाइम किस चैप्टर को देना है। और साथ ही साथ में मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि जो 2021 एनडीए सेकंड में पेपर आया था उसमें फिजिक्स में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन किस लेवल के आए थे वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी अपनी। क्या लेसन प्लान है, कितने दिनों में कैसे कौन से चैप्टर्स क्या क्या चैप्टर्स है वो कंप्लीट होंगे। तो जैसे कि आपके सामने कुछ चैप्टर्स के नाम है, ठीक, टॉपिक्स हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी। ये जितने भी चैप्टर्स हैं वो हमारे एनसीईआरटी के बेसिस पे हैं कि 11th 12th क्लास में हम जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं फिजिक्स की उसके बेसिस पे ये सारे चैप्टर्स हैं कि हम किन चैप्टर्स को कितना समय देना चाहिए कितना समय नहीं देना चाहिए, या यहाँ हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन बैचेस में कितने समय में ये चैप्टर्स को कंप्लीट कराया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस होगा, साथ में रिवीजन भी होगा पूरी तरीके से। तो जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट एंड मेजरमेंट में 3 टॉपिक्स आते हैं। एक टॉपिक आता है फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट का, दूसरा टॉपिक आता है डायमेंशनल एनालिसिस का, और तीसरा टॉपिक आता है एरर एनालिसिस का। तो उसमें जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के बेसिस पे या जो भी यूपीएससी ने एनडीए ने कर रखा है कि ऐसे ऐसे सवाल उन्होंने दिए हैं उसका पूरा एनालिसिस करते हुए 2 लेक्चर्स में मींस 2 घंटे में आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट मिलेगा। फिर है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर वेक्टर एनालिसिस, मोशन इन 1 डायमेंशन और मोशन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन की बात होती है। तो ये भी आपको टोटल कितने लेक्चर्स में, 3 लेक्चर्स में विद प्रॉपर न्यूमेरिकल्स के साथ आपको बताया जाएगा। अगले चैप्टर की मैं बात करूं तो वो है हमारा लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। 1 लेक्चर में भी हो सकता है क्योंकि इससे पहली बात ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं और जो भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत बेसिक आते हैं। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी का अगर मैं डिस्कशन करना चाहूँ तो इसके लिए भी हमें 2 लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट होगी। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है बट ये 2 लेक्चर्स में आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। रोटेशनल मोशन, इससे तो सवाल लगभग बहुत कम ही एनडीए पूछता है, ये इसके लिए मैंने 1 लेक्चर रखा है कि मेन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट चीजें हमको डिस्कस करनी है इसके बारे में बस। ग्रेविटेशन, ये भी आपका 2 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये आपका 3 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये भी आपका 3 लेक्चर में कंप्लीट होगा, जिसके अंदर हम पूरा हीट पढ़ेंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सब कुछ इसी के अंदर कंप्लीट होगा। वेव एंड ऑस्किलेशन, साउंड वगैरह, ये सब भी हमारा 3 लेक्चर्स में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से चैप्टर 1 से लेकर के यहाँ 9th तक ये पूरा 11th का सिलेबस था जो इतने लेक्चर्स में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो कितने लेक्चर्स हो गए अभी तक, 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12 3 15 3 18 और 3 21 लेक्चर्स हो गए क्लास 11th की फिजिक्स को प्रिपेयर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए फॉर एनडीए सिलेबस के बेसिस पे। आगे अगर क्लास 12th की फिजिक्स के सिलेबस के बारे में आते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पहला चैप्टर है उसके लिए 2 लेक्चर्स लगेंगे, जिसमें चार्जेस, फील्ड, गॉस थ्योरम, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस सब कवर अप होगा 2 लेक्चर्स में 2 घंटे में। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो ये लंबा लेक्चर है। ठीक, इसमें ये लंबा टॉपिक है, इसमें क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं, तो इसके लिए लगभग कितने लेक्चर्स लगेंगे, 3 लेक्चर्स लगेंगे। मैग्नेटिज्म का अगर मैं डिस्कशन करूं तो इसके लिए भी नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने, 3 है। ये भी एक लंबा टॉपिक होता है, काफ़ी कुछ होता है इसके अंदर डिस्कस करने के लिए। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन तीनों चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इन सब के लिए बस 1 लेक्चर सफिशियंट है। इससे क्वेश्चंस कभी आता है कभी नहीं भी आता है, तो 1 लेक्चर सफिशियंट है। 1 घंटे में ये तीनों चैप्टर आसानी से
पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मैं बात करूं ऑप्टिक्स, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनडीए के लिए। ऑप्टिक्स इस बार के पेपर में भी 8 सवाल आए थे, सोचो। तो 4 लेक्चर्स मैंने इसके लिए रखे हैं, अच्छे से पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं सब आपको बताया जाएगा हमारे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस में। तो आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करिए, चाहे तो आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करिए। कोई भी बैच ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा होगा, उस पर आप कॉल करके सारी इंक्वायरी, सारी जानकारी ले सकते हैं। 4 मंथ का हमारा बैच रहेगा अप्रैल पेपर के लिए, ठीक। 4 मंथ का बैच भी है, 6 मंथ का बैच भी है, 1 ईयर का भी बैच है। तो आप जो बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, इसके लिए भी 1 दिन है। एटम एंड न्यूक्लियाई, इसके लिए भी 1 घंटा मतलब 1 लेक्चर। सेमीकंडक्टर, इसके लिए भी 1 लेक्चर है। कम्युनिकेशन सिस्टम, इसके लिए भी 1 लेक्चर है। ये सब आपको एक एक लेक्चर्स में कंप्लीट मिल जाएगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने, 40 मींस 40 घंटे में एनडीए फिजिक्स आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा, अच्छे तरीके के साथ। प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर न्यूमेरिकल, प्रॉपर थ्योरी, प्रॉपर 1 लाइनर क्वेश्चन जो एनडीए में पूछा जाता है वही चीजें बताई जाएंगी, ठीक। इस बार के भी पेपर में हमारे ऑफलाइन बच्चे अगर आपके कांटेक्ट में या ऑनलाइन बच्चे आपके कांटेक्ट में, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। जो कुछ भी मैंने फिजिक्स में बताया वही पेपर में उसी तरीके से क्वेश्चंस आए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा सेम क्वेश्चंस आएंगे, बट उसी टाइप के, उसी मेथड पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वही क्वेश्चंस आए हैं। तो ये पूरा हमारा लेसन प्लान है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस का। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पूरा फिजिक्स का सिलेबस आपको प्रोवाइड होगा। तो आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप लखनऊ में रहते हैं, आसपास रहते हैं, आकर के ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या आप दूर रहते हैं तब भी हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, आप तब भी ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं हॉस्टल में रह करके। या आप चाहें तो बहुत ईजी ऑनलाइन बैचेस भी हमारे स्टार्ट हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो ये तो हमारा हो गया क्या, लेसन प्लान। अब आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एनडीए सेकंड 2021 का जो पेपर आया था जीएटी का, उसमें फिजिक्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आए थे। उनके लेवल क्या थे, कैसे थे, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे, उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होते हैं। लगभग हर साल हर पेपर में इतने ही क्वेश्चन, 25 या कभी 24 या कभी 26 हो जाते हैं। टोटल मार्क्स, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, मींस 100 मार्क्स की फिजिक्स आती है। ये 3rd इंपॉर्टेंट चैप्टर है जीएटी के, एनडीए के लिए। पहला मैथ्स, दूसरा इंग्लिश, तीसरा फिजिक्स, ठीक है। तो इस पे हमको पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से ध्यान देना है। अगर इस बार के पेपर की मैं बात करूं तो ये आपके सामने एनालिसिस है, एनडीए सेकंड 2021 फिजिक्स पेपर एनालिसिस, कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे। ऑप्टिक्स की बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 हैं। वर्क पावर एनर्जी 4 क्वेश्चन, काइनेमेटिक्स 2 क्वेश्चन, यूनिट एंड मेजरमेंट 2 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स जिसके अंदर आपका एटम, न्यूक्लियाई ये सब आ जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 थे। वेव एंड ऑस्किलेशन, मोस्टली दोनों के दोनों क्वेश्चन साउंड टॉपिक से थे, बट वो वेव एंड ऑस्किलेशन के अंदर ही आता है। लॉज ऑफ मोशन, मैग्नेटिज्म और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इससे एक एक सवाल इस बार के पेपर में पूछा गया था। तो ये एनालिसिस थी एनडीए सेकंड 2021 की। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आए थे, और मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बच्चों को यही बताए थे लगभग, ठीक। 1-2 टॉपिक्स और एक्स्ट्रा बताए थे, जैसे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, बट वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो यही 8 टॉपिक्स बताए थे और वहीं से क्वेश्चन आए, ठीक। ऑप्टिक्स से जनरली 5 से 6 क्वेश्चन आते थे, बट इस बार 8 क्वेश्चन आ गए। मींस हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का जो टॉपिक था वो ऑप्टिक्स में डाल दिया गया और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑप्टिक्स में बढ़ा दिए गए। तो यही स्ट्रेटजी है, यही हमारा लेसन प्लान है, इसी तरीके से यहां पर पढ़ाया जाएगा। सो आप कांटेक्ट करके पता लगा सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। तो यह था हमारा आज का लेसन प्लान। थैंक यू, जय हिंद। आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।